कश्मीर के हवाले से अगर बात करोगे तो मुझे लगता है इट माइट बी ऑलरेडी इन द कम्युनिटी। अभी तक हम इस कोविड-19 ये लगभग तीसरा साल है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वाई वी फील कि दैट इट माइट बी ऑलरेडी इन कम्युनिटी। अब ये बिल्कुल माइल्ड है, इसीलिए पीपल डोंट कम विथ सिम्टम्स, बिकॉज जब कोई नया वेरिएंट आता है यू कैन हैव अ वेव। अस्सलाम वालेकुम, कश्मीर पेट्रियट से मैं काजी सईद शफीक आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट जो इंटायर वर्ल्ड में अपने पैर पसार रहा है। कितना फैटल है ये? क्या कोरोना वायरस की तरह ये एक जानलेवा है? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन, जो फ्लू एक्सपर्ट भी है, आज हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़ीद जानकारी देंगे कि आया ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये कितना फैटल है और क्या ये जानलेवा है। इसके प्रिकॉशंस किस तरह हमें रखने चाहिए, आने वाले वक्त में हमें किस तरह खुद को महफूज रखना चाहिए। तो मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर पेट्रियट के इस हेल्थ प्रोग्राम में। शुक्रिया शफीक साहब, मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। सर, अगर हम बात करेंगे जो पिछले 2 वेव्स आई थी कोरोना फर्स्ट और कोरोना 2 की, बहुत सारा उन्होंने डिवास्टेट किया इंटायर वर्ल्ड को। और अब जो एक ये नई बीमारी आई है, एक नया वेरिएंट आया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। तो सर, पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन में डिफरेंशिएट क्या है? क्या ये फैटल है कोरोना वायरस की तरह? देखो काजी साहब, हम अभी एक वेरिएंट से, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से जूझ ही रहे थे। वी आर स्टिल इन द सेकेंड वे, जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस किया। मुझे लगता है कि वी स्टिल आर नॉट गेटिंग बैक टू नॉर्मल बिकॉज ऑफ दैट डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव, and that was because of that variant Delta wave, which was different from the original Wuhan strain. लेकिन उस डेल्टा वेव ने पूरी दुनिया में जो है कोविड-19 के हवाले से डिवास्टेट किया पॉपुलेशंस को। न सिर्फ वो ज़्यादा इन्फेक्शस था बल्कि ओरिजिनल स्ट्रेन से ज़्यादा घातक था। और हम उसी डेल्टा वायरस से अभी जूझ ही रहे थे कि एक नए वायरस का जो है आगाज़ हुआ, एक नया वायरस डिटेक्ट हो गया जो हाल ही में कुछ हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया। नाउ आई थिंक इट हैज़ गॉन टू अराउंड मोर देन 50-55 कंट्रीज़। और हिंदुस्तान के हवाले से भी अगर बात करोगे आप, यहाँ पे भी आएगा। अब कश्मीर के हवाले से अगर बात करोगे तो मुझे लगता है इट माइट बी ऑलरेडी इन द कम्युनिटी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी विल डिटेक्ट इट एंड इट विल बी इन कश्मीर। और कश्मीर के हवाले से ज़्यादा ये है कि अगर आपने वुहान वायरस को भी देखा होगा जो चाइना में, विद इन वीक्स टाइम इट वाज इन कश्मीर ऑल्सो, जस्ट इन अबाउट फ्यू वीक्स टाइम। क्योंकि ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, अगर दुनिया में कहीं भी इसका ये उभर के आएगा तो इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड इट स्प्रेड्स इन ए जिफी। सारी दुनिया में जिस तरह वो पहला वुहान वायरस फैल गया विद इन वीक्स टाइम, इसीलिए ये भी जो ओमिक्रॉन वायरस है ये भी फैल जाएगा विद इन नो टाइम। इट हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो कश्मीर के हवाले से, बिकॉज इट्स द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे लोगों का आना जाना है और डायरेक्ट आना जाना है। वी नेवर नो, इट माइट हैव ऑलरेडी स्नीक्ड इन, जस्ट वी हैव टू रैम्प अप द जेनेटिक टेस्टिंग। मुझे लगता है उसमें अगर इजाफा होगा वी मे डिटेक्ट इट, नॉट ओनली एट द स्क्रीनिंग जो हो रही है एयरपोर्ट्स पे, कि मुझे लगता है यहाँ पे कम्युनिटी में भी हमको देखना है कम्युनिटी सर्वेलेंस। और सर्वेलेंस पीसीआर टेस्ट से नहीं करनी है हमको, सर्वेलेंस इस हिसाब से हमको ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए हमको जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। कि अगर हम पॉजिटिव पेशेंट्स पाते हैं देन वी सेंड इट फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, उसी से हमको इस
नए वेरिएंट का आगाज़ होता है। रही बात ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, देखो इस वायरस की जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, करैक्टरिस्टिक्स होती है, टेंडेंसी होती है, ऑल रेस्पिरेटरी वायरसेस इंक्लूडिंग दिस कोरोना वायरसेस, दे कीप ऑन चेंजिंग. So this is an inherent property of these viruses, including this coronavirus, कि ये बदलते रहते हैं और इस बदलाव की वजह से अभी तक हम इस कोविड-19, ये लगभग तीसरा साल है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अगर आप पहले पैंडेमिक की बात करोगे, कोरोना वायरस के पैंडेमिक सार्स था, उससे पहले मर्स था, वो कुछ महीने रह गया, इवन वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो भी कोरोना वायरस थी. लेकिन कोविड-19 के हवाले से दुनिया भर के साइंसदान, एक्सपर्ट्स परेशान हैं, बिकॉज ये इट इज़ कमिंग इन न्यू फॉर्म्स. अर्लियर इट हैड अल्फा वेरिएंट, उसके बाद बीटा आ गया, उसके बाद डेल्टा आ गया, तो अब ये ओमिक्रॉन आ गया और इसको WHO, which is the regulating, which keeps on guiding us about pandemics, so इन्होंने इस वेरिएंट को ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जो ही ये आ गया, क्योंकि इसमें इतने म्यूटेशंस थे, इतना बदलाव था, टू बी इन सिंपलर वर्ड्स, अराउंड मोर देन 50 म्यूटेशंस और 32 म्यूटेशंस उस जगह थी जिसकी वजह से ये वायरस इंसानों में जाता है, फिर इंसानों में जाके सेल्स में रेप्लिकेट करता है. जब 32 वेरिएंट, जो आज तक किसी भी वेरिएंट में नहीं देखा गया, तो साइंटिस्ट परेशान हो गया उसको मद्देनज़र देख के, और जो साउथ अफ्रीका में केसेस बढ़ रहे थे उसको मद्देनज़र करके WHO dubbed it as variant of concern. in terms of variant of concern क्या होता है? variant of concern एक अलार्म होता है कि जब कोई वायरस, किसी वायरस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न आप कहोगे, इट्स एन अलार्म. इट मीन्स दैट द वायरस इज मोर इन्फेक्शियस, ये ज़्यादा फैल सकता है. एक दूसरा, ये ज़्यादा घातक हो सकता है, इट कैन कॉज सीवियर डिजीज. 2, थर्ड, इट कैन इवेड द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन्स, क्योंकि वैक्सीन्स कहाँ असर करते हैं? वैक्सीन जब आदमी को करते हैं तो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, एंटीबॉडीज़ असर उसी स्पाइक प्रोटीन पे करते हैं. जब इस वायरस का बदलाव हो गया, सो साइंटिस्ट फील कहीं ना कहीं मे बी वैक्सीन्स क्या ये इफ़ेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. चौथी बात, जो डायग्नोसिस हम करते हैं, सपोज पेशेंट में अगर ये वायरस आ गया ओमिक्रॉन, क्या जो रूटीन जो यूजुअल डायग्नोस्टिक मेथड है RT-PCR, क्या वो असर करेगा कि नहीं? दैट ऑल्सो इज़ अ क्वेश्चन मार्क इनिशियली. और वेरी इंपॉर्टेंट इज़, क्या जो ट्रीटमेंट्स है, क्या जो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, कोविड-19 पेशेंट जब अस्पताल में आता है उसके खिलाफ हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्या जो ये नया वेरिएंट है वो ट्रीटमेंट इसके खिलाफ असर करेगा कि नहीं? तो इन सारे चीज़ों को बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस, इट्स अ हैवीली म्यूटेटेड वायरस, और उस जगह म्यूटेशन होगी है जो वायरस के लिए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया. लेकिन ये लैब में कह के इस वायरस को देख के फिर इसको हमको देखना है कि डाटा, जो क्लिनिकल डाटा है, क्या वो मैच करता है जो चेंजेस हैं इसके. सो फॉर दैट इट टेक्स टाइम, अराउंड फ्यू वीक्स टाइम, क्योंकि हम वायरस को देखते हैं कैसे इवॉल्व होता है, तो उसको देख के फिर हमको ये बोलना है क्या ये मैच करता है चेंजेस के साथ कि नहीं. डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि सिम्टम्स तो क्लियर थे, किस तरह
जब किसी बंदे को कोरोना वायरस हो रहा था तो स्पॉट किस तरह किया जाता था, कैसे पता लगता था। अगर हम इस ओमिक्रॉन की बात करेंगे तो ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या है सर? अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करेंगे तो इस पेशेंट में इनिशियल सिम्टम्स कैसे पाए जाएंगे ताकि हमें ये पता चले, आपको पता चले कि नहीं ये बंदा इस वायरेंट से जूझ रहा है। जब जब कभी भी इस हवाले से हैविली म्यूटेटेड वेरिएंट आता है, एक और क्वेश्चन मार्क, एक और सवालिया निशान ये होता है कि वेदर इट विल बिहेव सिमिलर टू अदर वेरिएंट्स। क्या वही सिम्टम्स जो पहले हमने देखे बाकी वेरिएंट्स में, इसमें भी क्या यही होंगे? लेकिन अभी यहाँ पे तो नहीं है। वी कैन नॉट टेल अबाउट द इंडिजिनियस थिंग। जो बाकी मुल्कों में जितने भी लोग इन्फेक्ट हो गए, मेजॉरिटी वायर एसिम्टोमेटिक, उनमें कोई अलामत नहीं थी। जिनमें अब अलामतें थी उनमें माइल्ड थी। हाँ, देयर वर डिफरेंट सिम्टम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले कोविड-19 की बात करोगे, द प्रेडोमिनेंट सिम्टम उनमें कफ होता था, खांसी होती थी और बुखार होता था। लेकिन इस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो है, इसमें ये पाया गया कि पीपल जस्ट हैव थकावट महसूस होती है उनको, दे जस्ट आर टायर्ड, दे हैव जस्ट मसल पेन मोर। अगर आप पहले वेरिएंट्स की बात करोगे, उसमें द क्लासिकल सिम्टम्स में लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, टेस्ट में कमी थी, उनमें आती थी, और स्मेल उसमें, इसमें ये नहीं देखा गया। अगर आप ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करोगे तो उसमें एक सिम्टम और पाया गया है, सोर थ्रोट। अगर आप पहले कोरोना वायरस जो वेरिएंट था, वुहान वायरस या डेल्टा, उसमें सोर थ्रोट ज़्यादा नहीं पाया गया। इट इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस का। लेकिन यहाँ पे ओमिक्रॉन, दैट इज़ वाई प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक पिकिंग अप फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा वायरस, इसीलिए शायद सोर थ्रोट ऑल्सो हैज़ कम। ओवरऑल it is a respiratory virus, so symptoms will not be that different from the original, but there are some sort of symptoms जो हमने पहले वायरसेस में, जिसमें ये है कि टायर्डनेस ज़्यादा इसमें देखी गई, इसमें ये देखा गया सोर थ्रोट ज़्यादा, कईयों में फीवर भी पाया गया, कईयों में खांसी भी थी, और कई लोगों में सीवियर भी हो गया ये जो अस्पताल में। लेकिन वही सीवियर हो गए जिन्होंने जो अनवैक्सीनेटेड थे। सर में भी सर दर्द हो सकता है इससे? यस, हेडेक ऑल्सो, हेडेक इज़ ऑल्सो एन अनयूजुअल सिम्टम। लेकिन हेडेक बेसिकली डेल्टा वायरस में भी होता था। इसमें ये टायर्डनेस एंड सोर थ्रोट इज़ एन अनयूजुअल सिम्टम विथ ओमिक्रॉन दैट वी वर नॉट सीइंग दैट कॉमनली इन अदर वेरिएंट्स। डॉक्टर साहब, क्या हमारे पास एक जेनेटिक टेस्टिंग लैब इस वक्त अवेलेबल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सर? देखो, अनलेस एंड अनटिल you do genetic sequencing of the positive samples or suspects, you are running blind. उसका मतलब ये है कि कश्मीर के हवाले से आप you will be having a sense of false security, और यहाँ पे नहीं है। It's a mild disease, it might have already come in. तो unless and until you enhance genetic sequencing, genome sequencing of the positive samples and then false negative samples, उसका मतलब ये है, जब वेरिएंट्स आते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं RT-PCR, दैट ऑल्सो कैन कम फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि इसमें इतने म्यूटेशंस होते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल टेस्ट डेवलप हुआ होता है वो ओरिजिनल वेरिएंट के लिए होता है। वी हैव नॉट अपडेटेड दैट। कश्मीर के हवाले से अगर बात करोगे, दैट पुराना ही है अभी RT-PCR टेस्ट, और उससे हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, सो डॉक्टर्स हैव टू हैव हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन अगेन ऑन केसेस, सो वी माइट हैव टू डू ए रैंडम सैंपल। न सिर्फ उनको जिनको हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल होगी उनको हमको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी है, बल्कि हमको उनको भी करनी है जिनको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी और जो सस्पेक्ट्स होंगे। अगर आप को याद होगा, कुछ दिनों पहले जो डॉक्टर था हु वाज अमंग द फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन पॉजिटिव इन कर्नाटका, ही नेवर हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री and he was vaccinated also. That is why we feel that it might be already in community. अब ये बिल्कुल माइल्ड है, इसीलिए people don't come with symptoms. लेकिन इसको कम्युनिटी में देखने के लिए हमको रैंडम टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग RT-PCR से नहीं करनी है, जेनेटिक टेस्टिंग से।
और ये जेनेटिक टेस्टिंग अगर आपको खासा तादाद में करना है तो यू नीड ए जेनेटिक टेस्टिंग लैब, दैट इज़ लैकिंग। सो कश्मीर के हवाले से इतना हार्श विंटर होता है और रेस्पिरेटरी वायरसेस इंक्लूडिंग दिस कोविड एंड अदर इट्स वेरिएंट्स कि दैट दे थ्राइव इन कोल्ड एंड यू नेवर नो। एक तो आपको ये पता चलेगा कहीं आपको ये वेरिएंट स्नीक तो नहीं हो गया है। कश्मीर के हवाले से देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी यू कैन ऑल्सो हैव योर own indigenous variant, seeing the weather conditions here, because this is a favorable condition. These viruses are favorable condition for Kashmir is a favorable place for these viruses to thrive and activate because it has a harsh winter and this virus likes more cold. आपने देखा होगा जब winter का आगाज होता है बाकी respiratory viruses भी आते हैं, including this COVID has resurged again. So that is why we desperately need a genetic testing lab in Kashmir. These labs already they have established across the country. They can have one here. Immediately they should establish one. You don't need much. We already have a place. We just need few of the infrastructure. And मुझे लगता है कि आपकी वसादत से मैं इंतज़ामिया को ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से एक लैब it is much needed and we are overdue for that. सर अगर मैं ये कहूँ जैसा आपने अभी कहा कि लोगों के लिए एक राहत का सांस, जिस तरह आपने कहा कि लोग राहत का सांस लें कि जिन्होंने वैक्सीनेशन की है तो उन पर एक खासा असर नहीं पड़ सकता है, ये तशवीश का बायस नहीं बन सकता है उनके लिए अगर खुदा न खवास्ता उनमें ये वायरेंट चले भी गए। तो जो वैक्सीनेटेड हो, जिन्होंने वैक्सीनेशन की हो, उनके लिए सर ये बिल्कुल वो बिल्कुल अपने आप में ये चीज़ न महसूस करे कि उनके लिए कोई ऐसा संकेत है कि वो मुब्तला हो जाए। सर जो अर्ली डाटा है, जो अर्ली डाटा से हमको पता चला जितने भी लोग यहाँ पे भी हिंदुस्तान में इन्फेक्ट हो गए उनमें माइल्ड इलनेस थी और बिकॉज दे वर फुली वैक्सीनेटेड। सो उस हवाले से वैक्सीन इज़ स्टिल अ प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन ये नहीं है कि उनमें वायरस आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन ये है कि उनमें सीवियर डिजीज़ नहीं आ गई, सो वो हस्पताल नहीं चले गए, खुदा न करे कि इट डिड नॉट टर्न देम डेडली। सो इसीलिए वैक्सीन इज़ स्टिल अ प्रोटेक्शन। अब मैं बूस्टर डोज इसलिए कहता हूँ कि मे बी जिन्होंने वैक्सीन सपोज 9 महीने पहले किया होगा, 8 महीने, बाई नाउ दे हैव वेन्ड ऑफ, क्योंकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस विद टाइम कम होती है। दैट इज़ एविडेंस, देयर इज़ एविडेंस, इट्स नॉट लास्टिंग इम्यूनिटी। लेट अस बी क्लियर, जिन्होंने वैक्सीन पहले किया होगा उनकी जो इफेक्टिवनेस है आहिस्ते आहिस्ते कम होती है। ये स्टडीज़ से भी पता चला है, एविडेंस से भी पता चला है। इसीलिए बूस्टर डोज उनमें ज़रूरी है जिन्होंने सेकेंड डोज 6 महीने पहले लिया है, so that they are protected against this new variant. But vaccinated people have still a protection कि severe disease उनमें नहीं हो जाएगी, उनमें माइल्ड डिजीज़ होती है। सो दैट इज़ वाई मेरा ये मानना है कि जो जिसने वैक्सीन नहीं किया है ही शुड गो फॉर अ वैक्सीन, और सरकार के हवाले से, इंतज़ामिया के हवाले से दे शुड स्टार्ट बूस्टर डोजेस फॉर दोज हु आर फुली वैक्सीनेटेड। डॉक्टर साहब, आप ये भी स्पेकुलेशन की जा रही है कि जो आने वाला साल है फरवरी में जो कोविड की तीसरी लहर है वो थोड़ा डिवास्टेट कर सकती है, तो इस हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन को ये आगाह करोगे कि ऐसी कोई बात नहीं है या कोई ऐसा मसला हो सकता है कि जो कोविड की तीसरी लहर है फरवरी में वो फिर पैर पसार सकती है और हम एक मरतबा फिर किसी तशवीश में मुब्तला हो सकते हैं? देखिए, हमें पैनिक नहीं होना है। तीसरी लहर या चौथी लहर जब तक हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, मुझे लगता है विल कीप ऑन हैविंग वेव्स। लेकिन सीवियर वेव का आना, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ सीवियर डेज विद दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट, क्योंकि देयर इज़ अ प्रेडिक्शन, बिकॉज जब कोई नया वेरिएंट आता है यू कैन हैव अ वेव, यू मे हैव अ थर्ड वेव, बट दैट विल बी माइल्ड। वो बिल्कुल माइल्ड होगी क्योंकि ओमिक्रॉन इज़ बिहेविंग माइल्डली। येस, इन्फेक्शन हो सकती है बट माइल्ड, बट येस वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट। देखो, अगर एक भी जान चली जाती है दैट समबडीज लोन ब्रदर, समबडीज सन, समबडीज फादर, सो वी हैव टू, व्हाई वी आर बेसिकली एज एक्सपर्ट्स, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं वो ये ज़्यादा करता है, ये क्या था, वी वांट टू सेव पीपल। इवन इफ वी सेव 1-10 लाइव्स, दैट इज़ आवर जॉब। वी डोंट हैव टू पैनिक, क्योंकि ओमिक्रॉन के हवाले से देयर कैन बी अनदर वेव, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड। इवन इट हैपन्स इन अनवैक्सीनेट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जो हम कहते हैं कि अनवैक्सीनेटेड में होता है। लेकिन जो थर्ड वेव अगर आएगी भी, दैट वी कैन अवॉइड इट स्टिल इफ वी वैक्सीनेट
people. We can avert it if we'll take precautions. मुझे लगता है थर्ड वेव का जो है, जो अभी तक हमारी अवेयरनेस बहुत हो गई है, कोई भी वेरिएंट अगर आएगा we can avert it, we can do away with that. But yes, we don't have to panic, but at the same time we don't have to be complacent. We never know how it will shape up. These are early data that it causes mild disease, but we never know कि जब ये elderly में आएगा, जब ये adults में आएगा तो क्या करेगा. So that way we need to, the first thing जो हमको करना है, that we जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया है वो वैक्सीन करना चाहिए. जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, जिनको 6 महीने हो गए हैं, they should go for a booster dose, and in fact government should give an advisory immediately for the booster doses. That is the only way. Third, they should continue to take whatever precautions they are taking. Avoid gathering. That is very important because it should not spread in the community. We never know. हमारे एक जो है major chunk of people, population who are still unvaccinated. We don't have a vaccine as yet for them, children. So we never know कि कैसे ये behave करेगा ओमिक्रॉन बच्चों में भी जब यहाँ पे आएगा. That is why आपकी वसादत से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इट्स अ माइल्ड डिजीज़. इवन इफ थर्ड वेव विल कम, इट विल बी वेरी माइल्ड, बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट. वी हैव टू कंटिन्यू वैक्सीनेटिंग पीपल. वी हैव टू कंटिन्यू टेकिंग प्रिकॉशंस. कश्मीर पेट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे डॉक्टर निसारुल हसन जो बात कर रहे थे ओमिक्रॉन के वायरेंट के ऊपर. तो किस तरह का एहतियात उन्होंने लोगों से मुद्दमाना गुजारिश की कि किस तरह का एहतियात करना चाहिए. और ये एक माइल्ड है क्योंकि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं की है, इमीडिएटली उनको वैक्सीनेट होना चाहिए, उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि आने वाली ये जो बीमारी है इससे वो दूर रहे और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो दीजिए अपने मेज़बान काजी सईद शफीक और कश्मीर पेट्रियट की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से रुखसत. जाते जाते इतना ज़रूर करूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है ये सब तक पहुँचना चाहिए और इस वीडियो को आपसे जितना हो सके बहुत ज़्यादा शेयर करते जाइएगा ताकि जो लोग अनअवेयर है, जिनको इसके बारे में कोई इल्मियत ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने जो मालूमात हम तक पहुँचाई है हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए, ये दूसरों तक भी पहुँचाइए. ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कश्मीर पेट्रियट.